इजराइल और हमास की जंग का आज 18वां दिन। आज अल जजीरा के मुताबिक सोमवार को गाजा में इजराइल के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 5087 पहुंचकर पिछले 24 घंटे में गाजा में करीब 436 लोगों की जान गई। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल का उन्हें दौरा पड़ा। उनके बेडरूम में फर्श पर गिरा हुआ उन्हें पाया गया। जनरल एसपीआर पोस्ट में दावा किया गया है कि रविवार रात मॉस्को समय के मुताबिक लगभग शाम को ये घटना हुई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दशहरे पर 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने दशहरे की कुछ खास अंदाज में दशहरा मनाया। सीएम योगी आज विजयादशमी के दिन मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ 5 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अशोकनगर में भाजपा प्रत्याशी के लाडली बहन के सम्मान कार्यक्रम में पैसे बांटे जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास पुलिस, पैसा, प्रशासन के अलावा कुछ नहीं है। सत्ती के विधानसभा जैजैपुर से भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा को कांग्रेसियों ने घेर लिया और उनके साथ बदसलूकी की। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल कराने गए थे। कलेक्ट्रेट कार्यालय से बाहर निकले तो कांग्रेसियों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी ने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की है। राजधानी भोपाल से कन्या भोज के बहाने अगवा की गई 2 बच्चियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने दोनों बच्चियों को कोलार की इंग्लिश विला कॉलोनी से बरामद किया है। 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। भोपाल में विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पथ संचालन किया। संघ के कार्यकर्ता संचालन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। राजधानी में 24 कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सभी इलाकों में पूजा के साथ पथ संचालन किया गया। बैंड की धुन पर सभी ने एक साथ कदम मिलाते हुए पथ संचालन किया। छिंदवाड़ा के शिकारपुर में नवमी पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कन्या भोज का आयोजन किया गया। वहीं सांसद नकुलनाथ ने 101 कन्याओं को भोजन कराया। साथ ही नकुलनाथ ने पत्नी प्रियानाथ के साथ पूजा अर्चना की। देवभूमि उत्तराखंड में शारदीय नवरात्र की नवमी पर हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां भगवती की उपासना की। सीएम ने पूजा अर्चना कर हवन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने देवी मां से राज्य की उन्नति और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्र पर्व नवमी पर माता के दरबार में प्रज्वलित आस्था की ज्योत के विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित छोटी मां बमलेश्वरी मंदिर में भी नवमी पर देर रात माता के दरबार में भक्तों ने 901 ज्योत का विसर्जन किया। ज्योत विसर्जन के दौरान महिलाएं इसे अपने सर पर रखकर माता के प्रांगण में पैदल चलते नजर आई। और चांदपुर के बिजनौर पुलिस ने रोडवेज बस अड्डे पर एक महिला डेस्क पुलिस चौकी का उद्घाटन किया, जहां एसपी नीरज कुमार जादौन के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मी ने फीता काटकर नारी सशक्तिकरण चौकी का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर एसपी ने कहा कि पिंक बूथ एक हेल्प डेस्क है जो महिलाओं से जुड़े तमाम कार्य में सहायता करती है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूची जारी होते ही पार्टी में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। इस क्रम में जावरा को जिला बनाने की मांग लगातार हो रही है और जावरा से उम्मीदवार बदलने की मांग की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा ने हाईकमान के घोषित किए गए प्रत्याशी से नाराज चल रहे सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। और कटघोरा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में खड़े पुरुषोत्तम कंवर ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने जमकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के लिए कूच किया। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर भीड़ को पहले ही रोक दिया गया।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। सीएम ने नवरात्रि में गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान आगे बढ़ रहा है, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कन्या पूजन महिला सशक्तिकरण का माध्यम है, प्रदेश की हर महिला सुरक्षित है। और कान्हा की नगरी मथुरा में बाजार सजने लगे हैं, हर तरफ उत्सवी माहौल है। इस वर्ष शिल्पकारों ने मिट्टी को एक नया रूप दिया है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। करवा चौथ पर उपयोग होने वाले करवे, दीपावली के दिए, गणेश, लक्ष्मी जी के अलावा सभी सजावटी सामग्री से बाजार गुलजार। लखनऊ में सपा प्रदेश कार्यालय में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही। जानकारी के मुताबिक सपा प्रवक्ता फखरू हसन चंद ने ये पोस्टर लगवाया है। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। पोस्टर में अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। उत्तर प्रदेश में संचालित सभी मदरसा विद्यालयों की फीडिंग की जांच के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया, जिसमें पैसे के लेन देन, फंड और खर्च को लेकर जांच कमेटी गठित की गई है। एडीजी एसटी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। मुरादाबाद के डीएम मनवेंद्र सिंह पाठशाला में इनकी पाठशाला में बच्चे फेल हो गए, जिसका खामियाजा स्कूल के शिक्षकों को उठाना पड़ा। डीएम ने 5 शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए। दरअसल डीएम मनवेंद्र सिंह ने अचानक ढकिया, गौरहपुर और सुल्तानपुर के स्कूलों का निरीक्षण किया। एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एमपी सिविल सर्विस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 8 नवंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। अभ्यर्थी एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तराखंड में दिनों दिन बढ़ता नशा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यही वजह है कि सीएम धामी के निर्देश के बाद से ही नशा मुक्ति उत्तराखंड बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। पुलिस दबिश देकर न सिर्फ नकली दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ रही, बल्कि इस धंधे में लिप्त कई लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस के बाद अब औषधि प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। रायगढ़ में जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर जिला भारतीय जनता पार्टी के रायगढ़ विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी ओपी चौधरी, गोपाल बपोड़िया, महेश साहू सहित 13 लोगों के नाम निर्देश पत्र पर लिखे। जिले के चारों विधानसभा के प्रत्याशी सहित रायगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी ओपी चौधरी आगामी 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय नेतृत्व में उपस्थित नामांकन दाखिल करेंगे। उन्नाव में शराब पीने को लेकर बड़े भाई और छोटे भाई में विवाद हो गया। इसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के औसिया गांव के रहने वाले 2 सगे भाइयों में विवाद के दौरान मारपीट शुरू हो गई। मौका पाकर बड़े भाई ने ईंट से हमला कर छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। और हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के लोग सफर कर रहे थे। मुंडन कार्यक्रम से वापस आ रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली का हाइड्रोलिक उठाने से हादसा हुआ। 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु हादसे में घायल हो गए। हादसा मुदहा कोतवाली के सिजवाही गांव का है। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में ई रिक्शा पलटने से ड्राइवर घायल हो गया। दरअसल कुछ दबंगों ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा, जिसके बाद ई रिक्शा चालक ने माल थाने में जाकर शिकायत की। ई रिक्शा चालक ने दबंगों पर उसके साथ मारपीट और रुपए छीनने का आरोप भी लगाया। मैनपुरी के भोगांव थाना के रामनगर अहिरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला जब घर के बरामदे में सो रही थी तब उसे गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण का मृतक से कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कई बार थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।